प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण पाठ 10 भोजन बनाना का अध्ययन करेंगे। अब हम भोजन किस प्रकार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती है, जैसे केला है, गाजर है, ककड़ी है, मूली है आदि। हाँ, इनको हम कच्चा भी खा सकते हैं और जैसे गाजर है, ककड़ी है, मूली है, इनको पकाकर भी खा सकते हैं। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। तो इनको हम कच्चा नहीं खा सकते। जैसे रोटी है, रोटी को हम कच्ची नहीं खा सकते, सब्जी को हम कच्चा नहीं खा सकते, दाल को कच्चा नहीं खा सकते, चावल को कच्चा नहीं खा सकते। इनको हमें पकाकर ही खाना पड़ता है। फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। खाना पकाने से भोजन रुचिकर, मुलायम, स्वादिष्ट, जीवाणु मुक्त व पाचन योग्य हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों के नाम बताइए। तो आपकी अपनी जो मनपसंद की चीज़ें हैं, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, गाजर हो गया, ककड़ी, मूली आदि अपनी मनपसंद की चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची खाई जाती है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले, जैसे केला, गाजर, ककड़ी, मूली आदि हम कच्ची भी खा सकते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो पकाकर खाई जाती है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि हम पकाकर खाते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची भी खाई जा सकती है और पकाकर भी खाई जा सकती है। तो जैसे गाजर है, गाजर को हम कच्ची भी खा सकते हैं और सब्जी बनाकर पकाकर भी खा सकते हैं। जैसे ककड़ी है, मूली है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिन्हें हम कच्ची भी खा सकते हैं और पकाकर भी, भोजन बनाकर भी खा सकते हैं। भोजन को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन मतलब लकड़ियाँ, बर्तनों, कच्ची सामग्री, जल आदि की आवश्यकता होती है। ईंधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूल्हों के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें नीचे दिए हुए चित्र हैं विभिन्न प्रकार के चूल्हों का, उनके लिए प्रयुक्त ईंधन से मिलान करना है। जैसे जो गैस चूल्हा होता है उसके लिए हमें सिलेंडर की आवश्यकता होती है। स्टोव होता है उसके लिए हमें मिट्टी के तेल की यानी केरोसिन के तेल की आवश्यकता होती है। चूल्हा होता है उसके लिए हमें ईंधन मतलब लकड़ियों की आवश्यकता होती है। हीटर है इसके लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है। सौर चूल्हा है उसके लिए सूर्य के ताप की आवश्यकता होती है। और जो सिगड़ी होती है उसके लिए हमें कोयले की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये चित्रों का मिलान करना है। गाँव में भोजन पकाने के लिए चूल्हा, तंदूर व सिगड़ी का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। इनमें कोयले, उपले व सूखी लकड़ियाँ उपयोग में ली जाती है। आजकल घरों में गैस के चूल्हों पर खाना पकाया जाता है। आजकल तो अमूमन सभी घरों में गैस चूल्हे ही मिलते हैं जिन पर खाना पकाते हैं। कुछ व्यक्ति सौर कुकर व हीटर का उपयोग खाना पकाने में लेते हैं। आजकल गाँव में भी भोजन पकाने में सौर ऊर्जा व गोबर गैस प्रचलित है। सूर्य की रोशनी सौर चूल्हे में ईंधन का कार्य करती है। खाना पकाने के लिए सामान्यतः गैस चूल्हा, सौर चूल्हा, बिजली का हीटर, स्टोव, सिगड़ी, मिट्टी का चूल्हा आदि साधन काम में लिए जाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कॉपी के अंदर करना है। प्रश्न नंबर 1, आपके घर में भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है? तो गैस चूल्हा भी हो सकता है, सौर चूल्हा भी हो सकता है, बिजली का हीटर भी हो सकता है, स्टोव भी हो सकता है, सिगड़ी भी हो सकता है, मिट्टी का चूल्हा भी हो सकता है। आपके घर में जिस प्रकार के चूल्हे का उपयोग किया जाता है वो आपको इसमें लिखना है। विद्यालय में पोषाहार का भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है? तो विद्यालय में जो पोषाहार मिलता है तो ज़्यादातर गैस सिलेंडर या फिर चूल्हा, जो ईंधन वाला चूल्हा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आपके घर के आसपास भोजन किस किस प्रकार के चूल्हों पर पकाया जाता है? तो ये आपको अपने पड़ोसी से पूछकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपके घर में भोजन किस पर पकाया जाता है, कौन से चूल्हे पर पकाया जाता है। अब ये तो भोजन बनाने के बारे में था। तो भोजन बनाने के लिए आगे विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं उनका उपयोग भी लिया जाता है। जैसे आपके घर में किसी समारोह में खाना बनते हुए देखा होगा, तो आपके घर में जो खाना बनता है या फिर किसी शादी समारोह में खाना बनता है उसमें बर्तन एक जैसे नहीं होते, सभी बर्तनों में अंतर होता है। उसमें बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती है, जैसे कढ़ाई, भगोना, खुरपा, चम्मच, संडासी जो बर्तन पकड़ने वाली होती है, परात, बेलन, चकला, तवा आदि।
अपने घर की रसोई में देखकर बर्तनों को पहचानिए। इनमें से कौन कौन से बर्तन खाना बनाने व कौन कौन से बर्तन खाना खाने के काम में आते हैं, सूची बनानी है। तो घर में आप रसोई में जाइए और खाना बनाने वाले बर्तन जो भी हैं उनकी एक सूची बनाइए और खाना खाने वाले जो बर्तन हैं उनकी एक अलग सूची बनानी है। और फिर आपको क्या करना है कि आपकी रसोई आसपास में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों के नाम और वे किन किन चीज़ों से बने हैं एक सारणी बनानी है। जैसे चम्मच है, क्रम संख्या, बर्तन का नाम और किस चीज़ से बना है। तो क्रम संख्या 1 पे जैसे चम्मच ले लिया। अब चम्मच किस से बनी होती है, तो चम्मच स्टील की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। तो इस प्रकार आपको 5 बर्तनों के नाम लिखने हैं और वो किस किस चीज़ से बने हैं ये लिखना है कि स्टील से बने हैं कि प्लास्टिक से बने हैं कि एल्यूमिनियम से बने हैं कि लोहे के बने हैं, जो भी है आपको लिखना है। वर्तमान समय में खाना पकाने के लिए स्टील, प्लास्टिक व अन्य सामग्री से बर्तन उपयोग में लिए जाते हैं। तो आज हम पाठ 10 का इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे वाला जो पाठ आधा शेष रह गया उसके आगे वाली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।